और हमने देखा कि दुनिया कैसे अनसर्टन है, और ये अनसर्टेनिटी तो एक पहलू है दुनिया का। दूसरा पहलू है जिसको मैं बुलाता हूँ, वो है बिफोर वर्ल्ड, राइट? तो अब तो क्या है कि हमें तो पैदा हुए कुछ 30-40 साल हुए हैं। तो हमसे पहले एक दुनिया थी और हमसे बाद भी एक दुनिया होगी। अभी हम उस चीज़ के बाद बात करेंगे जो हमसे पहले की दुनिया है, राइट? हमारे पैदा होने से पहले जो दुनिया थी, राइट? तो उस दुनिया की के लोग हमसे पहले पैदा हुए होंगे, तो उन्होंने चीज़ें जल्दी एक्सपीरियंस की, उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए अपने जीवन में, उन्होंने कुछ कंट्रोल हासिल किया दुनिया पर, राइट? और वो ओनर बन गए। ऐसे हो सकता है कि कुछ कंपनीज़ के ओनर बने, कुछ बैंक्स, गवर्नमेंट्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस, राइट? तो हमसे पहले जो दुनिया थी, उस दुनिया को मैं बिफोर वर्ल्ड बता रहा हूँ। तो बिफोर वर्ल्ड जो था, जो मेरे पैदा होने से पहले जो दुनिया थी, या मेरे माता-पिता की दुनिया थी, उनको मैं बिफोर वर्ल्ड बोलूँगा, कि मेरे पैदा होने से पहले की दुनिया। और मैं जब पैदा होऊँगा, तो मैं किसी और की दुनिया में पैदा होऊँगा, और उस दुनिया पे मेरा इन्फ्लुएंस काफ़ी कम होगा, और मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस इस इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है। ऑब्वियसली जब मैं पैदा होऊँगा, मुझे तो चलना ही नहीं आता, तो मेरा इन्फ्लुएंस तो काफ़ी, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी मैं देखता हूँ और जो भी मैं देख के सीखता हूँ और मैं बड़ा होता हूँ, मैं दुनिया जो पहली है, बिफोर वर्ल्ड के ओनर्स ने जो भी रूल्स लिखा है, जो भी रूल्स बनाया है, उसको ही मैं अडॉप्ट करता हूँ। जाने अनजाना में मैं उसी रूल्स को अडॉप्ट करता हूँ। इसे देखा जाए तो थोड़ा-सा, अभी वो रूल्स सही भी हो सकते हैं, गलत हो सकता है। जिसने बनाए उसकी मंशा क्या होगी मुझे नहीं पता। तो ये जो बिफोर वर्ल्ड है, वो मेरे लिए परम सत्य है, और मेरे एक्सपीरियंस का सारा कॉन्टेक्स्ट ये बिफोर वर्ल्ड है। और ये थोड़ा-सा डेंजरस हो सकता है, और थोड़ा-सा अजीब हो सकता है, और इसका जो नेचर होगा, अच्छा-बुरा जो भी, ये हमारे प्रीवियस जनरेशन्स की जो माइंडसेट है, या उनका जो लॉन्ग टर्म विज़न है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इस बिफोर वर्ल्ड के रूल्स में, उनके ओनरशिप पैटर्न्स में। और उसी को मैं एज़ अ चाइल्ड, जब मैं बड़ा हो रहा हूँगा, अंधाधुंध अडॉप्ट कर रहा रहूँगा। तो जब हम, और कब तक अडॉप्ट करूँगा? जब तक मैं अपनी खुद की मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ा नहीं लेता, तब तक मैं इसको अडॉप्ट करूँगा एज़ इट इज़, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस, राइट? फिर आता है ड्यूरिंग वर्ल्ड। ये गलत, मतलब इससे अच्छा हो सकता है, राइट? बिफोर, ये प्रेजेंट वर्ल्ड करता हूँ, और ये है, इसके बाद हो सकता है आफ्टर वर्ल्ड। तो प्रेजेंट वर्ल्ड, अभी मैं, मेरे पास जो लेंस है जिससे मैं ये दुनिया को देख रहा हूँ, ये लेंस किसने बनाया है? मेरे प्रीवियस जनरेशन्स ने बनाया है। तो मैं उसी लेंस से इस दुनिया को देखता हूँ, उसी सही गलत के तराजू में
इस दुनिया को तोलता हूँ जो तराजू मेरे बिफोर वर्ल्ड वालों ने मुझे सिखाई है और दी है। अभी ये जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसमें मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ओनर बनने की, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है रूल्स डिफाइन करने की, और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मेरे जो बाद वाले वर्ल्ड हैं उनको मेरे रूल्स अडॉप्ट करवाने की। तो एक तरीके से जो पावर मेरे बिफोर वर्ल्ड के लोगों के पास थी आज वो मेरे पास है। मैं डिफाइन करूंगा अगर मैं ओनर बनना चाहता हूँ, क्योंकि ओनर ही रूल्स डिफाइन कर सकता है, कोई और रूल्स डिफाइन नहीं कर सकता, और वही फोर्स कर सकता है नेक्स्ट जनरेशन अडॉप्शन के लिए। और मैं क्यों करूंगा, मेरे क्यों क्यों करूंगा रूल्स एडॉप्शन क्यों चाहता हूँ? हर एक इंसान अपना, ये कह लो कि अस्तित्व को जिंदा रखना चाहता है, और वही कारण हो सकता है कि वो खुद वो रूल्स बनाए, वो ओनर बने, वो रूल्स बनाए और वो अडॉप्ट करवाए इस रूल्स को नेक्स्ट जनरेशन के लोगों के ऊपर। तो इस तरह से दुनिया में रूल्स बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिसका इन्फ्लुएंस जितना ज़्यादा उतना उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रूल्स डिफाइन करने के, सही गलत को डिफाइन करने के, और उस सही गलत को दूसरे पीढ़ी के ऊपर अडॉप्ट करवाने के। और इन सब के बीच में, क्योंकि दुनिया अनसर्टन है, वो बार बार एक ग्लिच दुनिया में लाती रहेगी, जिसका जिसका इस्तेमाल से कोई और जिसके पास इन्फ्लुएंस उस ग्लिच से पहले नहीं था, वो उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकता है, ओनर बन सकता है, डिथ्रोन कर सकता है प्रीवियस ओनर को, प्रीवियस रूल्स को, और नई चीज़ों को अडॉप्ट करवा सकता है दूसरी पीढ़ी के ऊपर। तो इस तरह से ये दुनिया चलती है। अभी आप समझ पाओगे कि आपकी जो भी नज़रिया है ये आपके पूर्वजों की या आपके आपसे पहली वाली पीढ़ी की, खासकर पूर्वज नहीं, पहली पीढ़ी, आपसे जो पहले पैदा हुए हैं, आपके पिताजी के ज़माने के लोगों की देन है। और क्योंकि हाँ, तो इस तरह से हम जो भी चीज़ें को देखते हैं तो हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं क्यों इसको सही मान रहा हूँ, क्यों गलत मान रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, और उस लॉजिक को आपको पहले टेस्ट करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा कि वो लॉजिक जिस के बेसिस के ऊपर आप कोई चीज़ को जज कर रहे हो, सही गलत, आपको उस लॉजिक को पहले चेक करना पड़ेगा कि वो लॉजिक सही है या गलत। क्या वो एक अडॉप्शन है बिफोर वर्ल्ड का, कि वो एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक है जो कोई भी वर्ल्ड में उसका इस्तेमाल हुआ किया जा सकता है? क्या वो हार्ड फैक्ट है? क्या वो हार्ड फैक्ट है कि वो एक ऐसा रूल है जो मैंने बस सीखा हुआ है और मैं बस इस्तेमाल किए जा रहा हूँ? जब तक हम इनको अनकवर नहीं कर पाएंगे, हम हमारे बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे, हमारे हमको जो अचीव करना है जीवन में उसके बारे में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं बिठा पाएंगे और उसको अचीव भी नहीं कर पाएंगे।
तो ये सब चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपना इम्पैक्ट छोड़ना है दुनिया में, हमें कुछ चीज़ों हमें रूल्स बदलने हैं, हमें अडॉप्ट करवाना है कुछ चीज़ें, तो हमें इस वर्ल्ड के पहलू को समझना पड़ेगा।